हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर मैं एक और एडवांस टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसे समझना बहुत आसान है, जिसे रियलाइज़ करना भी बहुत आसान है। बट आप लोग जो हैं बच्चों, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जिससे इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो चलिए आगे ऐसा ना हो, इसी की कोशिश करेंगे बच्चों इस टॉपिक को समझ के। हम बात करेंगे बच्चों प्लांट लेआउट्स की, कि कितने तरह से किसी इंडस्ट्री में मशीन्स को अरेंज किया जा सकता है। देखिए, मशीन को जो होती हैं इंडस्ट्री में, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग की लैंग्वेज में फैसिलिटीज़ कहा जाता है। तो फैसिलिटीज़ को किस तरीके से अरेंज करना है आपको किसी हॉल में, किसी शॉप फ्लोर पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्टिविटी के लिए। यानी कि प्रोडक्टिविटी हाई हो, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो, और प्रॉफिटेबिलिटी हाई होने के लिए एक फैक्टर होता है बच्चों की मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम टाइम लगे। अब मान लीजिए अगर आपने लेथ पर कोई ऑपरेशन किया, अब आपको उसके ऊपर ड्रिलिंग करनी है और आपको यहां से कम 200 मीटर आगे दूर जाना पड़ रहा है ड्रिलिंग करने के लिए, तो ये 200 मीटर दूर का, और ऐसा हमेशा होना है, तो ये 200 मीटर दूर में लगने वाला जो टाइम है ये आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, इन प्लांट लेआउट्स की मदद से हम अपनी मशीन यानी कि फैसिलिटीज को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम टाइम लगे। तो बेसिकली जो लेआउट्स होती हैं ये बेसिकली आपकी बच्चों याद रखना 4 तरह की होती है। पहली होती है बच्चों, आपको याद रखना है, पहली होती है बच्चों आपकी फिक्स लेआउट। फिक्स लेआउट में क्या होता है कि प्रोडक्ट अपनी जगह पर रुका रहता है, और जितनी भी ऑल अदर फैसिलिटीज हैं या मशीन्स हैं या जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपकी है, उसे इस प्रोडक्ट के पास लाना पड़ता है कि इस पर काम किया जा सके। ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों वो बहुत हैवी और बल्कि होते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों जैसे कि वर्कर्स, मशीनरीज, जैसे वेल्डिंग करनी है तो आपको वेल्डिंग मटेरियल्स, ये सारी चीजें आपको किसके पास लानी पड़ेंगी? प्रोडक्ट के पास लानी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस लेआउट में क्या होता है? इसे फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं बच्चों, प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मशीन और इक्विपमेंट जो होते हैं, फैसिलिटीज जो होती हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। और ग्रुप किस बेस पे बनाया जाएगा? या तो उनके फंक्शन क्या है, या उनसे कौन से प्रोसेस आप कर सकते हैं। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, यानी कि इस मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने में आप लोगों को इतने नंबर ऑफ प्रोसेस चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फैसिलिटीज को अरेंज करते हैं। या फिर सीधी सी बात है कि उसी को करते हैं बच्चों, या फिर सीधी सी बात है कि फंक्शन क्या है मशीन का, जैसे ड्रिलिंग है या मिलिंग है, किस तरीके से आप लोग उसे अरेंज करते हैं। सिमिलर ऑपरेशन को कंसोलिडेट कर देते हैं बच्चों सेम एरिया में। सिमिलर ऑपरेशंस आर कंसोलिडेटेड इन द सेम एरिया। एक जैसे ऑपरेशन को कोशिश करते हैं कि वो एक जगह रहे, एक जगह रहे। ठीक है, तीसरा जो है बच्चों वो है सेल्यूलर लेआउट या ग्रुप टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही आजकल फेमस है बच्चों। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स बनाए जाते हैं मशीन्स के। अब इन सेल्स में जैसे कि प्रोसेस लेआउट में क्या होता है बच्चों कि सिमिलर ऑपरेशन या सिमिलर प्रोसेस, जैसे मान लीजिए मिलिंग करनी है तो मिलिंग की सारी मशीन एक जगह, ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग की एक जगह, ये प्रोसेस में होता है। लेकिन सेल्यूलर में क्या होता है बच्चों, सेल्यूलर में बहुत सारी डिसिमिलर मशीन्स को एक सेल में आप जो है कंटेन कर देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, याद रखना बच्चों कि सिमिलर पार्ट्स और प्रोडक्ट के हिसाब से, यानी कि मान लीजिए कहीं बोल्ट बन रहा है तो बोल्ट से रिलेटेड सारी मशीन, कहीं नट बन रहा है तो उससे रिलेटेड मशीन। तो यहां पर हम कोशिश करते हैं फैमिली बनाने की जिसमें सिमिलर पार्ट्स या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, तो दीज आर द कॉमन प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ओके। इट्स अ हाइब्रिड ऑफ प्रोसेस। याद रखना ये प्रोसेस का एक हाइब्रिड है, इसी को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है बच्चों इसमें। ठीक है, ठीक है, और साथ साथ इसमें कुछ हिस्सा प्रोडक्ट लेआउट का भी होता है। प्रोडक्ट लेआउट क्या होती है आगे समझते हैं। तो प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट को मिलाकर क्या बनाया जाता है? सेल्यूलर लेआउट। ठीक है, जबकि ठीक है, यहां पर आपको देखना है कि सिमिलर पार्ट्स के अकॉर्डिंग मशीन, ताकि इस मशीन से घूमे फौरन इस पर आ गए, इससे घूमे इस पर आ गए, और उसे एक सीरीज में लगा देते हैं यू शेप में बच्चों, यू शेप में। ये बहुत ही ज्यादा आपकी कॉमन हो गई है अब इंडस्ट्रीज में। प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट जो होती है बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक तरफ से आपका रॉ मटेरियल आता है या अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, और फाइनली जब बाहर वो अलग अलग मशीन से होते हुए गुजरता है, लास्ट मशीन के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इक्विपमेंट और वर्क स्टेशन जो है बच्चों एक लीनियर सीक्वेंस में होंगे, एक लाइन लीनियर सीक्वेंस में होंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं उस प्रोडक्ट पे, कौन कौन से प्रोसेस करने हैं, उसके हिसाब से लगाते चले जाते हैं। ठीक है,
याद रखना ये किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ही बनाई जा सकती है, इस पर तरह तरह के प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते, किसी एक प्रोडक्ट के लिए ही ये बनाई जा सकती है बच्चों। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो इस लाइन के अलॉन्ग मूव करता है एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे, और लास्ट वर्क स्टेशन पे फाइनली प्रोडक्ट एज अ फाइनल कंपोनेंट बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने इन चारों की डेफिनेशन देख ली है बच्चों। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं इमेज के थ्रू। ये देखिए बच्चों, सबसे पहली कौन सी है बच्चों, ये दिस इज नोन एज फिक्स्ड लेआउट। ये फिक्स्ड लेआउट, तो फिक्स्ड लेआउट में बहुत बड़े कंपोनेंट बनते हैं जैसे शिप, एयरक्राफ्ट, मिसाइल। तो इनमें क्या होता है कि प्रोडक्ट को आप बार बार नहीं हिला सकते, आपको सारी फैसिलिटीज इसके पास लानी पड़ेंगी, तो प्रोडक्ट फिक्स रहेगा। उसके बाद दूसरा है बच्चों प्रोसेस लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट में क्या है बच्चों, आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन या अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, जिन मशीन की जरूरत है उनको एक जगह रख लिया। तो यहां पर हम कोशिश करते हैं, यहां पर क्या होता है प्रोसेस लेआउट में एक जैसी मशीन एक जगह रहती है लगभग, देख लीजिए ध्यान से, एक जैसी मशीन एक जगह है लगभग। शेप जो है ना, शेप देखिए बच्चों, ये मशीन है, ये वर्कर है, तो एक जैसी मशीन एक जगह पर, ये देखिए बच्चों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप आप पहचान सकते हैं, यहाँ ट्रायंगुलर शेप की मशीन, मतलब कोई भी मशीन हो सकती है, ड्रिलिंग, मिलिंग, लेथ, व्हाटएवर। ठीक है, ये होती है। ओके, सेल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है बच्चों, सेल मैन्युफैक्चरिंग में आप देख रहे हैं कि अलग अलग मशीन एक सेल में, एक सेल ये है, एक सेल ये है, लेकिन वो जो है बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कोई एक सिंगल कंपोनेंट है, उस पर कौन कौन से ऑपरेशन होने हैं, वो सारी मशीन एक जगह कन्फाइंड कर दी जाती है बच्चों। ठीक है, जबकि प्रोडक्ट लेआउट में एक लीनियर वर्क स्टेशन होंगे अलग अलग, जहां पर वर्कर्स और मशीन काम करेंगे बच्चों। यहां से आपका जो है बच्चों एक तरीके से रॉ मटेरियल जाएगा और बाहर जो है बच्चों आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो ये होती है बच्चों आपकी प्रोडक्ट लेआउट। अब इनमें फर्क देख लेते हैं बच्चों। फिक्स्ड लेआउट में जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो स्टेशनरी रहता है, प्रोसेस लेआउट में वेरी करता है, इधर उधर जाता है, नो डाउट। ठीक है, सेल्यूलर लेआउट में क्या होता है बच्चों, सेम प्रोडक्ट रहते हैं बच्चों। यहां पर प्रोडक्ट आपके अलग अलग भी बन सकते हैं प्रोसेस लेआउट में। ठीक है, इधर उधर भी जाएगा, प्रोसेस लेआउट में आपका अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पर एक ही रहेगा प्रोडक्ट बेसिकली फिक्स्ड लेआउट में। सेल्यूलर लेआउट में एक जैसे प्रोडक्ट होंगे बच्चों। ठीक है, और प्रोडक्ट लेआउट में भी सही मायनों में एक ही जैसा होगा प्रोडक्ट, लेकिन हाई वॉल्यूम के साथ। यहां पे वॉल्यूम बहुत कम है, एक ही कंपोनेंट है, एक ही शिप बन पाएगा कई साल में, जबकि यहां पर अलग बहुत हाई वॉल्यूम के जो है बच्चों स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, जैसे कि बाइक असेंबली, जैसा बाइक की असेंबली होती है, कार की असेंबली लाइन होती है, वो प्रोडक्ट लेआउट होती है। इक्विपमेंट की बात करता हूं बच्चों, इसमें इक्विपमेंट फिक्स्ड लेआउट में प्रोडक्ट के पास लाने होते हैं, यहां फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दिया जाता है प्रोसेस लेआउट में। सेल्यूलर में अरेंज इन सेल्स, यहां सेल बना दिया जाता है, उस सेल में उस पर सारे प्रोसेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और यहां पर एक सीक्वेंस होता है, यानी कि सबसे पहले आपको इस प्रोडक्ट पे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये एक स्टेप्स बनाएंगे आप ऑफ द प्रोसेस, और उसके बाद मशीन्स लगाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें बहुत ही हाईली फ्लेक्सिबल होता है भाई, कोई सी भी मशीन किसी भी समय लाई जा सकती है प्रोडक्ट के पास। प्रोसेस लेआउट में भी बहुत हाई होती है, क्यों, क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने सारी मशीन एक जगह कर दी। ठीक है, हाँ, सेल्यूलर में भी हाई होती है बच्चों, सिंगल। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट लेआउट में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों, एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑटोमेशन करना। इसमें ऑटोमेशन जो होता है बच्चों, इसमें ऑटोमेशन जो होता है वो ऑटोमेशन या फिर कुछ बदलाव अगर करना है तो इसमें बहुत इजीली हो जाता है। यहां पर ऑटोमेशन सही वर्ड नहीं होगा, यहां बदलाव कहना सही होगा। बदलाव यहां पर बहुत आसानी से किया जाता है। अभी आप पेंटिंग कर रहे हैं, एकदम ड्रिलिंग वाला आ गया, भाई पहले मैं ड्रिलिंग करूंगा, कि ठीक है कर लो, फिक्स तो है नहीं ना कुछ, तो ये घटता चला जाता है। इनके साथ साथ ये अडेप्टेबिलिटी घटती चली जाती है। वॉल्यूम, ये बहुत लो वॉल्यूम के लिए बनता है बच्चों, कम कंपोनेंट बनेंगे इसके। ये लो टू मीडियम, ये मीडियम टू हाई, और ये बहुत वेरी हाई के लिए आप यूज करते हैं। मटेरियल फ्लो, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों मटेरियल फ्लो, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी, कभी किसी की, तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें भी कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों प्रोसेस में। ठीक है, और वेरी करता है किसी, ठीक है, वेरी करता है, हो सकता है एक कंपोनेंट पर उस मशीन की जरूरत ना ही पड़े। ठीक है, तो वेरी करता है बच्चों मटेरियल इसमें बच्चों लीनियरली आपका सेल्स के साथ रहता है, क्योंकि एक ही सेल में सब कुछ होना है, तो उसमें तो सब कांस्टेंट ही रहेगा ना। ठीक है, जबकि प्रोडक्ट लेआउट में बच्चों लीनियर और सीक्वेंशियल होगा। इसमें मटेरियल फ्लो इन दोनों में बच्चों जो है काफी अच्छा रहता है, स्मूथ रहता है। ठीक है, ओके। इसमें प्रोडक्ट की मूवमेंट बहुत कम है बच्चों। ठीक है, और इसमें कस्टमाइज्ड जो है बच्चों ऑपरेशन किए जाते हैं, कस्टमाइज्ड। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, इसके प्रोज बता रहा हूं मैं, क्या क्या चीजें इसकी अच्छी हैं बच्चों। ठीक है, इसमें क्योंकि प्रोडक्ट कम मूव होगा तो डैमेज भी कम होगा,
इसमें क्या है बच्चों, ये बहुत ही वर्सेटाइल है और फ्लेक्सिबल भी है, ये इसकी अच्छी बात है। इसमें एफिशिएंसी, क्वालिटी और टीम वर्क बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि एक ही कमरे में होना है जो होना है। ये जो बहुत हाई स्पीड होती है, लो कॉस्ट पर यूनिट पड़ती है बच्चों, प्रोडक्ट लेआउट, याद रखिए बच्चों। लेकिन फिक्स लेआउट के साथ एक दिक्कत है बच्चों, ये बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए इसे, और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। प्रोसेस लेआउट में क्या होगा बच्चों, मिलिंग के सारे ऑपरेशन हो गए इसमें, अब वो रखे हैं, इन्वेंट्री बहुत हाई होती है बच्चों, हाई वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस WIP मतलब वर्क इन प्रोसेस, हाई इन्वेंट्री इसमें बच्चों जनरेट होती है। और लीड टाइम बहुत होता है, जब तक प्रोडक्ट पे इस कमरे के सारे ऑपरेशन नहीं होंगे, ये अगले में नहीं जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड लीड टाइम, वो रखे रहेंगे आइडियली। ठीक है, इसका सेटअप लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है अचानक कोई नई चीज आ जाए, नया ऑपरेशन करना पड़ जाए, तो उस नई मशीन को भी सेट करो उस सेल में, कन्फाइंड स्पेस है। ठीक है, तो ये हो सकता है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा बच्चों प्रोडक्ट लेआउट क्या है बच्चों, आपकी इनफ्लेक्सिबल है और हाई इनिशियल कॉस्ट होती है इसकी, इसमें नहीं आप कुछ कर सकते नया किसी हालत में भी, और इसकी जो कॉस्ट होती है बच्चों वो बहुत ही हाई होती है, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन क्या होता है बच्चों आपका, ओके, हाई इनिशियल कॉस्ट। अच्छा, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन क्या है, कैन बी लो, इसमें इक्विपमेंट का जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो सकता है, यानी कि आप पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ जनरल पर्पस मशीन, इसमें सारी मशीन वर्किंग में रहती है, किसमें, प्रोसेस लेआउट में सारी मशीन वर्क में रहती है एट एनी टाइम, आप कभी भी चेक कर लीजिए। सेल्यूलर में तो अमेजिंगली सारी मशीन आपको फाइनली काम करके दे देती हैं अपनी तरफ से। ठीक है, और प्रोडक्ट लेआउट में बच्चों याद रखना, ये बहुत ही, इसमें डेडिकेटेड मशीन यूज होती है, क्योंकि असेंबली लाइन ज्यादा यूज होती है बच्चों, ये डेडिकेटेड होती है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, वो फिक्स है। तो जब आपके काम फिक्स हो जाते हैं तो यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री की बात करें, इसमें फिक्स लेआउट में तो इन्वेंट्री होगी ही नहीं, एक ही कंपोनेंट बनना है। जब प्रोसेस लेआउट में बहुत हाई होती है इन्वेंट्री, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, सेल्यूलर लेआउट में भी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी प्रोसेस में, इसी को इंप्रूव करके ये बनाया गया बच्चों। प्रोडक्ट लेआउट में तो इन्वेंट्री होती ही नहीं है, इधर से आया प्रोडक्ट उधर, मतलब इधर से आया कंपोनेंट उधर फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल गया। ठीक है, तो ये बेसिक आपकी चीजें होती हैं बच्चों इनमें। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कहने के लिए, लेकिन याद रखना बच्चों कि यहां से क्वेश्चन बहुत कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं लगातार। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा, इसका कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, और डेफिनेशन जरूर याद रखना, और थोड़ा सा ये भी याद रखना। ठीक है, डायग्राम, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, सेल्यूलर लेआउट जो यू शेप में सेटअप की जाती है ज्यादातर, यानी कि ऐसे एक मशीन, फिर ऐसे एक मशीन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यू शेप में होने से क्या होता है कि आपको मान लीजिए इस मशीन से इस पर आना, तो आप बस जरा से घूमेंगे, इस मशीन पर आ गए, इस मशीन से इस पर ऐसे घूमें, तो बहुत ही छोटे स्पेस में बहुत सारी मशीन आ जाती है, इस वजह से यू शेप हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अगर और भी आपको कॉन्सेप्ट जानने हैं तो आज ही बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ये स्पेशलाइज कोर्स ले लीजिए, एक्सक्लूसिव कोर्स है बच्चों, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे बच्चों। बहुत ही अच्छा कोर्स मैं बच्चों बना रहा हूं इसे, इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं, फिलहाल मशीनिंग चल रहा है, और जो बच्चे प्रोडक्शन को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत एग्जाम में आपको पता ही आती है, SSC JEE को अगर छोड़ दे उसके अलावा हर एग्जाम में प्रोडक्शन खूब आती है, और एडवांस टॉपिक बहुत आने लगे, वही एडवांस टॉपिक मैंने यहां पर भी इंक्लूड कर दिए, जैसे कि ये अभी आपने देखा ये जो हमने टॉपिक पढ़ा अभी, ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं कि हर तरीके से इन सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आ रही है, खासतौर से PSU सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम है, ISRO, BHEL, लाइक दिस। ओके, तो आज ही बच्चों इसमें इनरोल कराइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है, नई इंफॉर्मेशन के साथ इसी कॉन्सेप्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।